चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की आईसीसी पर कड़ी तनकीद, लिखा कि आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैचेस कहां खेलेगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा, ये मार्च को तय होगा। क्रिकेट पर सिर्फ एक मुल्क भारत की इजारादारी है। और मुझे उम्मीद नजर आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और पीटीआई डायलॉग। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। पहले मुज़ाकराती इजलास का एलामिया जारी। फरीकैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ करार देकर जारी रखने पर इत्तफाक किया। दूसरी मुलाकात 2 जनवरी को होगी, एलामिया जारी। हुकूमती अरकान का कहना है कि चार्टर और डिमांड सामने आने पर हुकूमती नुक्ता नज़र पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक बोले कि बतौर अवामी नुमाइंदा हमें अवामी मसाइल का हल निकालना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन का एक मेज पर आना जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। मुज़ाकराती कमेटी में जाजुल हक और सरदार खालिद मक्सी शामिल। इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। हुकूमती कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। हमने बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। असद कैसर ने बताया कि 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का अज़म। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। ऐवान सदर के एलामिये में कहा गया कि सियासी, माशी, सिक्योरिटी सूरत हाल और कानून साजी के अमूर पर बात हुई। सदर की मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में सागदार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और सैयद नवीद कमर शामिल। मदारिस बिल के मामले पर मौलाना ने चौधरी शुजात को लाइन पर ले लिया। GUI सरबराह ने गुफ्तगू का आगाज खैरियत दरियाव से किया और फोन सियासत पर बंद किया। चौधरी शुजात भी हशाश बशाश हो गए। बोले कि मौलाना साहब, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर आपका स्टैंड शानदार है। मुल्क भर में ठंड ने डेरे जमा लिए। कराची में ठंडी हवाओं का राजपारा 9 डिग्री तक गिर गया। आज से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे M2 कोट मूवमेंट होकर न्याज बेग और काला शाह काकू के मकाम पर बंद कर दी गई। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। डिजकोट शहर और मसाफात में गहरी धुंध, हद निगाह सिफर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बाला इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी कपकपाने लगी। कराची में डकैतों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। थाना पाकिस्तान बाजार पुलिस का मुकाबला। जवाबी फायरिंग से 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना इकबाल मार्केट के मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। अच्छी मुहिम शुरू। ट्रैफिक कानून की आगाही के लिए ये बहुत ही जबरदस्त मुहिम है। बार बार हमें याद दिलाने की जरूरत है। होल न्यूज वेरी वेल डन।
आई एम वेरी हैप्पी। बोल कहता सच बोल, तो मैंने जो मेरे दिल में था सच मैंने बोल दिया, और बोल हमेशा सच बोलता है। और जब भी मुझे बोलने बुलाया और मैं बोल बजा के सच ही बोला हूँ। छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको आप मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। उस बच्चे के साथ हादसा होता है, इतनी दुआएं कर कर के, मन्नतें मान मान के अपनी औलाद के लिए, और उसको आप मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर बिठाया होता है। अब तक आप सजाओं के अंदर सख्ती नहीं बरतेंगे ना, ये ठीक नहीं होंगे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसा पर बोल की आगाही मुहिम बेलगाम सवारी के इनबान से खुसूसी ट्रांसमिशन छा गई। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने भी बोल की कोशिश को सराहा, कहा कि कवानीन पर अमल से हादसात में कमी आएगी। अदाकारा बुशरा अंसारी और गुलकार अरशद महमूद ने वीडियो पैगाम में कहा, बोल न्यूज की कोशिशें जानदार और बेहतरीन हैं। कहते तो है कि लोड शेडिंग खत्म, इतना बड़ा मजाक है वो भी मौसमी तब्दीली के लिहाज से कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस बिजली है, तो हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप नया बिजली घर बनाएं। हमें मजीद बिजली पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि पहले ही गुंजाइश से ज्यादा बिजली मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। जामशोर आए आपको लोड शेडिंग दिखाते हैं। नई नहरें बनाने से पहले मुस्तकबिल का भी सोचें। तेज रफ्तार इंटरनेट की सहूलत शहरियों का बुनियादी हक है। हमें अब डिजिटल हुकूक की कानून साजी के लिए भी जुद्दोजहद करना होगी। कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता अपने लिए चुनना है। मेरे सामने नारे लगाओ या गाली दो, फर्क नहीं पड़ता। मुखालफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब, कहा कि सियासी मुखालफत की बुनियाद पर इन्हें किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। लोगों की पगड़ियां उछालने वाला किसी का हमदर्द नहीं होता। जलाओ घेराव तुलबा को सेब नहीं देता। पंजाब में नौजवानों को आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल को संवारना है। गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने महाजिर कल्चर डे पर केक काटा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की बाइक रैली में शिरकत, मोटरसाइकिल भी चलाई। बोले कि शाम को गवर्नर हाउस में सकाफत के रंग सजेंगे। हम अपने अजदाद की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करेंगे। हमने सिंधियों, बलूचों, पख्तूनों की सकाफत के दिन मनाए। उर्दू बोलने वाले आबादी का 60% है, क्यों ना महाजिर सकाफत डे मनाया जाए। मेरी टांगे कहाँ गई, माँ कहाँ है। गजा का 3 साला हन्नान पोलियो वैक्सीन लेकर तो महफूज रहा, लेकिन इसराइली बमबारी में टांगे चली गई। बमबारी से हन्नान की वालिदा शहीद हो गई। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अहमद अलवेक को शहीद करने का दावा। इसराइली फोर्सेस खंडर बने गजा को कब्रिस्तान बनाने में मसरूफ। 24 घंटों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। गजा में अलमवासी पनाकुजीन कैंप पर बमबारी से 11 शहीद हो गए। लबनान पर इसराइली हमले में 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने पहली बार हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकियां, कहा कि इसराइल हौसी तहरीक के रहनुमाओं का सर कलम कर देगा। जो हाल गजा लबनान का किया वही सना और अल हदैदा का करेंगे। कौमी वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, अबरार रहमत, इरफान खान और मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान रवाना हुए। टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन करने वालों में बाबर आसिम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, नसीम शाह, सलमान अली आका, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक शामिल। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा।
गबादर में डीएफए अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट ने अख्ताम पजीर इवेंट में 14 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल कैप्टन सुलेमान यूनाइटेड एकेडमी और M5 फुटबॉल एकेडमी के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी किक में कैप्टन सुलेमान यूनाइटेड एकेडमी ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। शहरी मुकाबलों से खूब महसूस हुए टूर्नामेंट का इनेकाद सिविल इंतजामिया, पाक फौज और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ताउन से मुनक्किद किया गया। दुनिया भर में मसीही त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। अमरीकी रियासत ह्यूस्टन में घरों शाहराहों की खुसूसी आराइश और ज़ेबाइश कर दी गई। बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर शहर को दुल्हन बना दिया गया। जापान में भी गली मोहल्ले बाजार घर सज गए। रात में भी दिन का समा। कॉमेडी के आइंस्टाइन मुइन अख्तर का 74वां यौम पैदाइश। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी इनकी अलग पहचान थी। मजा का रंग इनके फन पर खीर पर चांदी के वर्क की तरह सजा रहा। टीवी ड्रामे हो या सिल्वर स्क्रीन, मुइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में वो अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए। मुइन अख्तर लाजवाब अदाकारी की वजह से आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बांग्लादेश में धूम मच गई। ढाका के आर्मी स्टेडियम में परफॉर्म करके सुरों का जादू जगा दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने राहत फ़तेह अली खान के एजाज़ में शाइया दिया, जिसमें माजी की मारूफ अदाकारा शबनम शरीक हुई। शबनम ने राहत फ़तेह अली खान को अजीम गुलकार करार दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।